ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। 11th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी का ये टॉपिक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई डू वी मेंटेन रिकॉर्ड्स विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, यानी जितनी भी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शंस होती हैं रिलेटिंग टू परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, इनकम एंड अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज, उनका अगर सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड रखना है तो वी नीड अकाउंटिंग। ये बेसिक पर्पस है अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग की हेल्प से फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, we can easily maintain systematically the records of the business। यानी बिजनेस के रिकॉर्ड्स को अगर आपको प्रॉपर रखना है, सिस्टमैटिक रखना है, तो वो तभी पॉसिबल है जब हम अकाउंटिंग यूज करें, अकाउंटिंग मेथड्स यूज करें, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अच्छे से स्टडी करें और अप्लाई करें। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव देखिए स्टूडेंट्स, क्या है अकाउंटिंग का, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस स्टडीज में आप पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एंड इट्स वेरी कॉमन आल्सो टू अंडरस्टैंड, वेरी पर्पस ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। यानी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और प्रॉफिट और लॉस एक्यूरेटली कितना हुआ, यानी 1 रुपए का भी फर्क नहीं होना चाहिए। तो बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस, इसको फाइंड आउट करने का तरीका है अकाउंटिंग। Because in accounting we record every transaction, चाहे वो ट्रांजेक्शन 1 रुपए की हो या 1 लाख की हो या 1 करोड़ की हो, that is duly recorded in the books of accounts, और उसका इफेक्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शो करते हैं। इसलिए अकाउंटिंग का जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस एक्यूरेटली एंड टू इन्फॉर्म इट टू द कंसर्न्ड यूजर्स, यानी बिजनेसमैन को पता होना चाहिए कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं, रीजन ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट और इंक्रीजिंग लॉस। अगर कंपैरेटिवली हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है तो उसके रीजन क्या है, और अगर लॉस हुआ है तो उसके रीजन क्या है, उनको फाइंड आउट करना भी अकाउंटिंग का काम है। अब थर्ड ऑब्जेक्टिव देखिएगा स्टूडेंट्स, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखिए सेकंड पॉइंट में हमने देखा प्रॉफिट और लॉस, सिर्फ प्रॉफिट कितना है या लॉस पता चल जाए, बट दैट इज नॉट इनफ। बिजनेसमैन एंड अदर पार्टीज वांट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, और इन 3 चीजों से हमें पता चलती है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। तो दिस इज आल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की हेल्प से वी कम टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, बिकॉज बैलेंस शीट से हमें पता चलेगा हमारी एसेट्स की पोजीशन क्या है, लायबिलिटीज की क्या है, कैपिटल कितना है बिजनेस में। फोर्थ पॉइंट पे आ जाइए स्टूडेंट्स, टू असर्टेन प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। देखिए प्रोग्रेस ईयर टू ईयर हम कंपैरिजन कर सकते हैं इजीली, अगर हमने अकाउंटिंग की हेल्प से बिजनेस रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया है। यानी अकाउंटिंग का पर्पस देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू हेल्प यू इन नोइंग द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, यानी आपके बिजनेस में प्रोग्रेस, ग्रोथ कितनी है, पिछले 5 इयर्स का प्रॉफिट में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, पिछले 5 इयर्स में आपकी सेल्स में कितनी ग्रोथ हुई, कितना इंक्रीज हुआ, आपके ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने इंक्रीज या डिक्रीज हुए, दैट यू कैन स्टडी एंड एनालाइज विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाइए, जो हमें अकाउंटिंग का फिफ्थ ऑब्जेक्टिव बताएगा स्टूडेंट्स। देखिए, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। सी, इन्फॉर्म करना, यानी बिजनेस के जो रिजल्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना, रिपोर्ट करना, कम्युनिकेट करना टू वेरियस पार्टीज। ये वेरियस पार्टीज कौन है, बिजनेस कौन चलाता है, बिजनेसमैन,
और कौन कौन लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं? बैंकर, जिसने बैंक ने लोन दिया है, क्रेडिटर्स, जिसने क्रेडिट एक्सटेंड किया है, एंड अदर इन्वेस्टर्स ऑल्सो, जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कस्टमर, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, जीएसटी ऑफिस, ये सभी लोगों को क्या चाहिए? बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न्ड पार्टीज। इंफॉर्मेशन का वो लोग करेंगे क्या? इट हेल्प्स देम इन मेकिंग देयर डिसीजंस। अपने जो इंपॉर्टेंट बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं वो इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर आसानी से ले सकते हैं। अब सिक्स्थ एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है स्टूडेंट्स, देखना ध्यान से। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। देखिए, प्रिवेंट करना एंड डिटेक्ट करना, यानी बिजनेस में किसी तरह की कोई एरर ना हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, याद रखिए। यानी इस चीज को रोकना कि कोई एरर ही ना हो। कैसे पॉसिबल है? दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग मेथड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को हम अच्छे से स्टडी करके अगर अप्लाई करें तो एरर्स को रोका जा सकता है। और अगर कोई एरर हो भी गई, वी कैन इजीली डिटेक्ट दैट, उसको फाइंड आउट किया जा सकता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द अकाउंट्स एक्यूरेटली। इसके साथ साथ फ्रॉड्स। अब देखिए, आज के जमाने में बिजनेस बहुत बड़े बड़े हो गए, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, डायरेक्टर्स कहीं और हैं, मैनेजर्स कहीं और हैं, यानी बिजनेस किसी और का संभालता कोई और है, मैनेजर कोई और है, अकाउंटेंट कोई और है। तो ऐसे में कोई फ्रॉड ना हो जाए। उस फ्रॉड को पहली बात तो प्रिवेंशन, रोकने में अकाउंटिंग हेल्प करता है। लेकिन अगर कोई अकाउंटेंट या मैनेजर फ्रॉड करने की कोशिश भी करे, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग द फ्रॉड्स कैन बी डिटेक्टेड। उन फ्रॉड्स का इजीली पता लगाया जा सकता है एंड अकॉर्डिंगली एक्शंस कैन बी टेकन बाय द मैनेजमेंट, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा अकाउंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, यानी अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। यानी अकाउंटिंग इज रियली हेल्पफुल। बिजनेस छोटा हो, मीडियम साइज हो या बिजनेस बड़ा हो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो, एवरीवेयर accounting is required, accounting is important, and it helps the not only the businessmen but other parties associated with the business. तो स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस के अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टडीज के सभी वीडियोस को देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।